गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का भाग 9। है ना। अभी तक हम 8 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम 9वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। है ना। तो चलिए फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्र घटनाएं, जिन्हें हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स भी बोलते हैं। और ये आपकी पुस्तक में 13.4 पर दी हुई है, तो आप इसे वहां से अवश्य पढ़ सकते हैं। है ना। और फिर उसके बाद हम, है ना, अगले भाग में इससे जुड़े कुछ प्रश्न भी करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। बाकी आज हम स्वतंत्र घटनाएं क्या होती है ना, और इसके सूत्र क्या होते हैं, इन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र घटनाएं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, है ना, जो कि आपकी पुस्तक में 13.4 पर दी हुई है। तो 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकालने के परीक्षण पर विचार कीजिए। है ना, ये क्या बोल रहे हैं? जो पत्ते होते हैं ना, पत्तों की गड्डी होती है, उसमें कितने 52 पत्ते होते हैं। है ना, ताश के 52 पत्ते होते हैं। है ना। तो आप समझिए कि आपके पास 52 पत्ते हैं। है ना। उस पर विचार कीजिए जिसमें प्रत्येक मौलिक घटना को समसंभाव्य माना गया है ना। जिसमें क्या, प्रत्येक मौलिक घटना को समसंभाव्य माना गया है। यदि ई तथा एफ क्रमशः घटनाओं, निकाला गया पत्ता चिड़ी का है और निकाला गया पत्ता एक इक्का है, को व्यक्त करते हैं। है ना। क्या बोल रहे हैं, ई घटना और एफ घटना। ई घटना क्या बोल रही है कि जो निकाला गया पत्ता है वह चिड़ी का है, और एफ घटना क्या बोल रही है कि जो निकाला गया पत्ता है वह एक इक्का है ना। इसमें हमने अलग अलग निकाले, है ना, जैसे 52 पत्ते हैं उसमें से एक निकाल दिए। है ना। तो क्या हमने एक निकाला और बोला कि ये घटना ई घटित हो गई है, कि जो हमने पत्ता निकाला है वह चिड़ी का है ना। ऐसी हमने एक 52 पत्तों वाली एक और गड्डी ली है ना, और उसमें से भी हमने एक पत्ता निकाल लिया। है ना, उसमें से एक पत्ता निकाला और हमने बोला यह क्या है, यह एक का है। तो हम घटना ई और घटना एफ की प्रायिकता निकालेंगे। है ना। घटना ई क्या है कि निकाला गया पत्ता क्या है, चिड़ी का पत्ता है। और घटना एफ है कि जो निकाला गया पत्ता है भाई एक का है। देखो, जैसे आपको पता होगा कि जो 52 पत्ते होते हैं उनमें से वो 4 भागों में विभाजित होते हैं। है ना, जैसे चिड़ी हो गया, पान हो गया, हुकुम हो गया, ईट हो गया। है ना, इन चारों में विभाजित होते हैं। है ना, तो अभी ये क्या बोल रहे हैं, तो 52 पत्ते हैं, 4 में विभाजित होंगे। है ना, 13 13 13 13। है ना, तो चारों में 13 13 पत्ते होते हैं। है ना, इन जो 13 पत्ते हैं इनमें एक इक्का होता है ना, मतलब हर एक लाइन में। है ना, जो 13 13 पत्ते हैं इसमें एक इक्का होता है, एक बादशाह होता है, एक गुलाम होता है ना, ऐसे एक क्वीन होती है ना, ऐसे करके और कुछ संख्या में पत्ते होते हैं। है ना, तो अभी टोटल कितने होते हैं एक श्रेणी में या एक लाइन में, 4 में विभाजित है, एक में 13 होते हैं। है ना, तो उनमें से एक लाइन क्या है, चिड़ी की होती है। तो ये बोल रहे हैं कि घटना ई में क्या है, जो हमने पत्ता निकाला हुआ है चिड़ी का, तो चिड़ी के 52 में से 13 पत्ते होते हैं। है ना, जैसे पान के 13 होते हैं, हुकुम के 13 होते हैं। है ना, वैसे ही जो चिड़ी है इसके भी 13 पत्ते होते हैं। तो देखो, ये 52 कार्ड्स है ना, 52 पत्ते हैं, इनमें से हम एक पत्ता निकाला और वह क्या है, चिड़ी का है ना। तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, है ना, कि चिड़ी के पत्ते, जो चिड़ी का पत्ता है उस निकलने की प्रायिकता क्या होगी। तो 13 पत्ते थे 52 में से, तो 13/52। है ना, तो क्या है, चिड़ी का पत्ता निकलने की प्रायिकता। है ना, तो पूरे पत्ते कितने थे 52, और चिड़ी के पत्ते कितने थे 13। है ना, तो पी क्या होगा, 13/52। है ना, जैसे हम 13 से काटेंगे ऊपर और नीचे तो आएगा 1/4। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया है ना। ऐसे ही जो एफ प्रायिकता है, मतलब एफ की प्रायिकता है, एफ घटना क्या थी कि निकाला गया पत्ता एक इक्का है। देखो 52 52 कार्ड्स या 52 पत्ते हैं। है ना, अब इन 52 में सिर्फ 4 इक्के होते हैं, हर एक श्रेणी में, हर एक लाइन में एक, चिड़ी का एक इक्का होगा, पान का एक होगा, हुकुम का एक होगा। है ना, ऐसे ही चारों में एक एक इक्के होते हैं, मतलब पूरे 52 में 4 इक्के होते हैं। है ना, तो एफ की प्रायिकता क्या होगी, 4/52। है ना, क्योंकि पूरे जो कार्ड्स हैं, पूरे जो पत्ते हैं वह कितने हैं, 52 है, और इक्के कितने हैं, 4 है। तो एफ की प्रायिकता क्या होगी, है ना, एफ घटना की प्रायिकता क्या होगी, 4/52। है ना, इसे भी हम इसे ऊपर और नीचे 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, 1/13। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। ई घटना की प्रायिकता कितनी है, 1/4, और एफ घटना की प्रायिकता कितनी है, 1/13। साथ ही ई और एफ घटना, निकाला गया पत्ता
चिड़ी का इक्का है को व्यक्त करती है ना। तो ई और एफ है ना, अब हम निकालने जा रहे हैं ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता, है ना, कि जो निकाला गया पत्ता है वह चिड़ी का इक्का है। देखो 52 पत्ते हैं, उसमें से हमने एक पत्ता निकाला, अब हम कह रहे हैं जो हमने पत्ता निकाला वह क्या है, चिड़ी का पत्ता है ना, मतलब चिड़ी का है, चिड़ी का इक्का है सॉरी, है ना, कि जो हमने एक पत्ता निकाला वह क्या है, चिड़ी का इक्का है। तो देखो 13 13 13 है ना, 13 चिड़ी के पत्ते होते हैं, है ना, किसी भी गड्डी में जिसमें 52 कार्ड्स हैं या फिर 52 पत्ते हैं, उसमें जो 13 पत्ते होते हैं वह चिड़ी के होते हैं, है ना। तो 13 13 13 13 ऐसे चार है, आप इमेजिन करो, आप सोचो कि चार 13 13 13 पत्ते अलग अलग रखे हुए हैं, है ना, और हर एक पत्ते में एक एक इक्का होता है ना, हर एक श्रेणी में एक एक पत्ता जो होता है वह इक्का का होता है, हर एक का, जैसे चिड़ी का इक्का, हुकुम का इक्का, पान का इक्का, ऐसे, है ना। तो देखो उन 13 में देखो ये क्या बोल रहे हैं, चिड़ी का इक्का है ना, तो पहले चिड़ी का इक्का है तो पहले चिड़ी पे आओ, चिड़ी कितनी है 13 52 में से, है ना, और उस चिड़ी में कितना एक इक्का है, उन 13 पत्तों में जो चिड़ी की है उनमें सिर्फ एक है वो इक्का है ना, तो कितना बचा एक, और पूरे कार्ड्स कितने थे 52, है ना, कितने थे 52, पूरे पत्ते कितने थे 52, और जो चिड़ी का इक्का है 52 पत्तों में वो कितना है, सिर्फ एक है, क्यों, इक्के चार होते हैं और हर एक श्रेणी का एक एक इक्का होता है ना, तो चिड़ी का भी कितना एक इक्का होगा, तो चिड़ी का इक्का कितना है एक, और पूरे जो पत्ते हैं है ना वह कितने हैं 52 है, तो पी ई इंटरसेक्शन है ना, ई और एफ घटना, है ना, जो ई और एफ घटना है इसकी प्रायिकता कितनी होगी 1/52, है ना, निकाला गया पता पत्ता चिड़ी का है, इसकी प्रायिकता कितनी होगी 1/52, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ आ गया है ना, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो पी ई इंटरसेक्शन ई बटा एफ क्या होगी, है ना, मतलब ई घटना की प्रायिकता, जब हमें पता है कि एफ घटना घटित हो चुकी है तो वह क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ, है ना, इसे हम बहुत बार पढ़ चुके हैं तो अभी तक आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। तो पी इंटरसेक्शन एफ कितना निकाला हमने अभी, 1/52, है ना, कितना हुआ 1/52 बटा पी एफ है ना, एफ घटना है इसकी प्रायिकता कितनी है 1/13, है ना, कितनी है 1/13, हम इसे काटेंगे 1/52 इंटू 13/1, 13 चौको 52, तो पी ई बटा एफ मतलब ई घटना की प्रायिकता, जब एफ घटना घटित हो चुकी है तो इसे हम काटेंगे 1/52 बटा 1/13 को, तो आएगा 1/4, है ना, तो ई घटना की प्रायिकता जब एफ घटना घटित हो चुकी है तो क्या आया 1/4 आया, है ना, पी एफ बटा ई कितना है, मतलब एफ घटना की प्रायिकता ई घटना घटित हो चुकी है कितना था, पी इंटरसेक्शन एफ बटा पी, है ना, ये सूत्र हमें पता है ना, तो पी इंटरसेक्शन एफ कितना था, पी इंटरसेक्शन एफ कितना 1/52, है ना, देखो यहाँ देखो भाई, हमने पी निकाली, ई की प्रायिकता निकाली, फिर हमने एफ की प्रायिकता निकाली, है ना, ई की प्रायिकता कितनी है 1/4, एफ की प्रायिकता कितनी है 1/13, फिर हमने ई और एफ, है ना, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता निकाली, है ना, मतलब जो निकाला गया पत्ता है वह चिड़ी का हिस्सा है, इसकी प्रायिकता निकाली तो कितना आया 1/52 आया, है ना, उसके बाद हमने क्या निकाला, ई घटना की प्रायिकता जब एफ घटना घटित हो चुकी है ना, तो इसका सूत्र क्या था, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ, है ना, पी इंटरसेक्शन एफ कितना था 1/52, और पी है मतलब एफ घटना की प्रायिकता कितनी थी 1/13, है ना, फिर हमने इन दोनों को काटा तो हमारा उत्तर कितना है 1/4, तो ई घटना की प्रायिकता जब एफ घटना घटित हो चुकी है तो कितनी आई 1/4, है ना, क्योंकि P इक्वल्स टू 1/4 इक्वल्स टू पी इंटरसेक्शन एफ, ई बटा एफ, देखो अब देखो यहाँ से क्या पता चला, हमने जब ई घटना की प्रायिकता निकाली थी वह कितनी थी 1/4, है ना, और फिर जब हमने पी ई इंटरसेक्शन एफ निकाला मतलब पी ई निकाला, ई घटना की प्रायिकता निकाली तो इतनी 1/4, है ना, और फिर हमने इन सब से जब पी ई बटा एफ की निकाली मतलब ई घटना की प्रायिकता जब एफ घटना घटित हो चुकी है तो वह भी कितनी है 1/4, है ना, वह भी कितनी है 1/4, है ना, क्योंकि पीई इक्वल्स टू 1/4 इक्वल्स टू पी बटा एफ, हम कह सकते हैं कि घटना एफ के घटित होने की सूचना ने घटना ई की प्रायिकता पर कोई प्रभाव नहीं डाला, है ना, हम क्या कह सकते हैं, जब ई घटना घटित होने की प्रायिकता भी 1/4 है और ई घटना घटित होने की प्रायिकता जब एफ घटना घटित हो चुकी है वह भी 1/4 है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एफ घटना घटित हो या मतलब एफ जो घटना घटित हो रही है उसकी सूचना ई घटना की प्रायिकता पर कोई भी प्रभाव नहीं डालती, है ना,
जो ई घटना की प्रायिकता है उस पर कोई प्रभाव नहीं डालती एफ घटना के घटित होने की सूचना, है ना। तभी तो पीई इक्वल्स टू 1/4 इक्वल्स टू पीई बटा एफ है ना। ऐसे ही देखो अब हम पी एफ बटा ई निकालेंगे, है ना। अभी हमने क्या निकाला, पी ई बटा एफ, है ना। अब हम क्या निकालेंगे, पी एफ बटा ई। तो देखो पी एफ बटा ई का सूत्र क्या होगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी ई, है ना। ई इंटरसेक्शन एफ, है ना, बटा जो घटना ई है उसकी प्रायिकता। अभी हम क्या निकाल रहे हैं, एफ घटना की प्रायिकता, जब हमें पता है कि ई घटना घटित हो चुकी है। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा, 1/52, और पी कितना होगा, 1/4, है ना। इन दोनों को हम काटेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 1/13, है ना। तो देखो अब यहाँ पे देखो, जब हमने एफ घटना की प्रायिकता निकाली थी वह कितनी आई थी, 1/13। और अब हम जब पी एफ बटा ई, है ना, मतलब एफ घटना की प्रायिकता जब ई घटना घटित हो चुकी है इसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं, तो वह कितनी आ रही है, एक वह भी कितनी आ रही है, 1/13। तो एफ घटना की प्रायिकता और एफ बटा ई की प्रायिकता, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों की दोनों कितनी है, 1/13 है। पुनः पी एफ इक्वल्स टू 1/13 इक्वल्स टू पी एफ बटा ई दर्शाता है कि घटना ई के घटित होने की सूचना ने घटना एफ की प्रायिकता पर कोई प्रभाव नहीं डाला, है ना। तो अभी हमने देखा था कि जब हमने पी ई बटा एफ निकाला, मतलब ई घटना की प्रायिकता जब एफ घटना घटित हो चुकी है, तो वह कितना, वह 1/4 आया था, है ना, जो कि बराबर था ई घटना की प्रायिकता का, है ना। जब हमें एफ से कोई लेना देना नहीं था, है ना। जब हमने सिर्फ ई घटना की प्रायिकता निकाली थी वह भी 1/4, और जब हमने ई घटना की प्रायिकता निकाली जब हमें सूचना थी कि एफ घटना घटित हो चुकी है, वह भी कितना है, 1/4। ऐसे ही पुनः हमने देखा जब हमने एफ घटना, है ना, जो एफ घटना है इसकी प्रायिकता निकाली जब ई घटना घटित हो चुकी है, तो वह कितनी है, 1/13, जो कि बराबर है किसके, एफ घटना के घटित होने की, जब हमें ई से कोई लेना देना नहीं था। यहाँ पे भी पी एफ इक्वल्स टू 1/13 इक्वल्स टू पी एफ बटा ई दर्शाता है कि घटना ई का, है ना, घटना ई के घटित होने की सूचना ने घटना एफ की प्रायिकता पर कोई प्रभाव नहीं डाला है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, मतलब पी इक्वल्स टू पी ई बटा एफ और पी एफ इक्वल्स टू पी एफ बटा ई। ठीक है, अतः ई तथा एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि किसी एक घटना के घटित होने की सूचना दूसरी घटना की प्रायिकता पर कोई प्रभाव नहीं डालती, है ना। इस समय क्या पता चलता है, ई तथा एफ इस प्रकार की घटना है कि किसी एक घटना के घटित होने की सूचना, मतलब ई घट जाए या एफ घट जाए, इन दोनों, है ना, किसी भी एक की घटना का घटित होने की सूचना दूसरी घटना की प्रायिकता पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। ठीक है, तभी हमने इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोल रहे हैं, है ना, इंडिपेंडेंट या फिर स्वतंत्र इवेंट्स बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि जब हम एक घटना की प्रायिकता निकालते हैं तो उसे, है ना, उस पर कोई प्रभाव नहीं आता दूसरी घटना के घटित होने की सूचना का, इसलिए हम उन्हें स्वतंत्र या फिर इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं, है ना। तो ई तथा एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि किसी एक घटना के घटित होने की सूचना दूसरी घटना की प्रायिकता पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। इस प्रकार की घटनाओं को हम स्वतंत्र घटनाएं या फिर इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ आ गया, है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं परिभाषा नंबर 2। दो घटनाओं ई तथा एफ को स्वतंत्र घटनाएं कहते हैं यदि पी एफ बटा ई इक्वल्स टू पी एफ, जबकि पी ई इज नॉट इक्वल्स टू 0, और पी ई बटा एफ इक्वल्स टू पी ई, जबकि पी एफ इज नॉट इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पे यही बात कर रहा है, अभी हमने निकाला है ना, अभी हमने देख क्या निकाला था, पी ई, ई घटना की प्रायिकता और पी ई बटा एफ, है ना, ई घटना की प्रायिकता जब एफ घटना घटित हो चुकी है, ये दोनों क्या आ रहे थे, बराबर आ रहे थे, है ना। यही इनने यहाँ पे बताया है। तो पी ई बटा एफ है ना, मतलब ई घटना की प्रायिकता जब एफ घटना घटित हो चुकी है इसकी सूचना हमें मिल चुकी है ना। तो वह किसके बराबर होगी, पी की, ई घटना की प्रायिकता की। और यहाँ पे क्या है, पी एफ जो है वह 0 नहीं हो सकता, मतलब जो एफ घटना है उसकी प्रायिकता 0 नहीं हो सकती, शून्य नहीं हो सकती। ऐसे यहाँ पे हमने देखा था कि जो पी एफ है ना, पी एफ है एफ घटना की प्रायिकता, है ना, और एफ घटना की प्रायिकता जो ई घटना घटित हो चुकी है इसकी सूचना हमें है ना। तो इन दोनों की प्रायिकता भी क्या थी, बिल्कुल बराबर थी, है ना। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा ई घटना की सूचना के घटित, मतलब ई घटना के घटित होने की सूचना से, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि पी एफ बटा ई इक्वल्स टू जब पी एफ हो, है ना, और पी ई 0 ना हो, है ना, और पी ई बटा एफ पी ई हो
जब पी एफ जीरो ना हो। तो ये जो दो घटना है ई और एफ, ये क्या स्वतंत्र घटनाएं कहलाएंगी, है ना। क्या ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं तब कहलाएंगी जब पी एफ बटाई मतलब एफ घटना का घटित होना, जब ई घटना का घटित ई घटना घटित हो चुकी है और इसकी सूचना हमें है, जब ये बराबर हो एफ घटना के घटित होने से और पीई जीरो ना हो, है ना। ई घटना की प्रायिकता शून्य ना हो और पीई बटा एफ जब पीई के बराबर हो और जो एफ की प्रायिकता है एफ घटना की वह शून्य ना हो, तब हम कह सकते हैं कि ई और एफ ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हैं, है ना। अतः इस परिभाषा में पीई और पीएफ का शून्योत्तर होना आवश्यक है। ठीक है। अब प्रायिकता के गुणन नियम से हमें पता चलता है पीई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू पीई डॉट पी एफ बटा ई। देखो ये तो हमें पता था, जब हम पी एफ बटा ई निकालते हैं तो भाई क्या होता है पी इंटरसेक्शन एफ बटा पी, है ना। पी एफ बटा ई क्या होता है पी इंटरसेक्शन एफ बटा पी, है ना। तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो पी इंटरसेक्शन एफ क्या होगा पी डॉट पी एफ बटा ई, है ना। ये हमें पता था। अब अगर ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, है ना, तो ई और एफ है भाई क्या है स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है कि पी इंटरसेक्शन एफ क्या होगा पी इंटू पी एफ। क्यों, ये जो पी एफ बटा ई है वह किसके पी एफ के बराबर है। जो एफ घटना की जब हम प्रायिकता निकालते हैं जब ई घटना घटित हो चुकी है इसकी सूचना हमें है ना। तो ये किसके बराबर होती है एफ घटना की प्रायिकता की। तो हम यहाँ पी एफ बटा ई की जगह पी एफ भी लिख सकते हैं, है ना। तो पी इंटरसेक्शन एफ अब क्या होगा पी इंटू पी एफ होगा। अतः दो के उपयोग से हम दो घटनाओं की स्वतंत्रता को निम्नलिखित तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ आ गया, है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार देखो, मान ले, देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है पी इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू पीई डॉट पी एफ। ऐसे ही हम, हाँ ठीक है, पी इंटरसेक्शन एफ जो ई और एफ के इंटरसेक्शन है इसकी प्रायिकता क्या होगी पीई डॉट पी एफ होगी, है ना। चलो अब परिभाषा नंबर 3 देखते हैं। मान ले ई और एफ किसी यादृच्छिक परीक्षण के प्रतिदर्श समष्टि दो घटनाएं हैं, तो ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं होती हैं यदि पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू पी डॉट पी एफ, है ना। तो अब देखो इसी को हमने स्वतंत्र घटनाओं की परिभाषा भी बना दी कि जो दो घटनाएं हैं ई और एफ ये स्वतंत्र घटनाएं कब कहलाएंगी जब वह इस सूत्र को मानेंगे, क्या ई इंटरसेक्शन एफ की जो प्रायिकता है वह ई घटना की प्रायिकता गुणा एफ घटना की प्रायिकता हो, है ना। अभी हमने निकाला कि जो पी ई इंटरसेक्शन एफ है भाई पी इंटू पी एफ होता है। कैसे, पी इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू पी इंटू पी एफ बटा ई होता था, तो पी एफ बटा ई पी एफ के बराबर है, ये हमने अभी इससे निकाला है ना। तो इससे क्या आया था पी इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू पी इंटू पी एफ, इसी को इन लोगों ने परिभाषा बना दिया कि मान लें ई और एफ किसी यादृच्छिक परीक्षण की प्रतिदर्श समष्टि की दो घटनाएं हैं, तो ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं होती हैं यदि पी इंटरसेक्शन एफ मतलब ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता पीई गुणा पी एफ हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये अभी अभी हमने समझा है तो इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखो, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या इंडिपेंडेंट इवेंट्स जिन्हें हम स्वतंत्र घटनाएं कहते हैं इनके बारे में चर्चा की और इन्हें अच्छे से समझा, और ये आपकी पुस्तक में 13.4 पे है, तो एक बार कृपया इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। क्या देखा हमने, हमने देखा इंडिपेंडेंट इवेंट्स कैसे निकाले हमने ताश की गिट्टी से पी पी एफ निकाले, फिर पी इंटरसेक्शन एफ निकाले, है ना। उससे हमने पी ई बटा एफ निकाला जो कि बराबर आया पीई के, वैसे ही हमने पी एफ बटा ई निकाला जो कि बराबर आया पी एफ के, है ना। और उससे हमने दो परिभाषाएं निकाली, पी इंटरसेक्शन एफ क्या होता है पी एफ बटा ई क्या होता है पी एफ के बराबर, और पी ई बटा एफ कितना होता है पी के बराबर, है ना। और पी इंटरसेक्शन एफ क्या होता है पी डॉट पी एफ, है ना। और यही हमारी तीसरी परिभाषा होगी कि ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता क्या होती है ई घटना की प्रायिकता गुणा एफ घटना की प्रायिकता। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ताकि अगले भाग में हम टिप्पणी पर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम उदाहरण नंबर 10 क्या है और इसे हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगले भाग में।